श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाग्मय 1 युग दृष्टा का जीवन दर्शन ऑडियो 72। इसके पहले ऑडियो में या इसके पहले अध्याय में कह लीजिए, ऑडियो नंबर 59 से 71 तक हमने माता जी की कलम से इस अध्याय को पढ़ा, जहाँ वंदनीय माँ हमें परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य देव जीवन से एक परिचय दे रही हैं और गुरुदेव के जीवन के उन अंतरंग पक्षों को बता रही हैं जो एक माँ ही अपनी संतान को बता सकती है। माँ हमें ये बता रही है, ये संदेश दे रही है कि वर्तमान जो समय है उसमें बड़प्पन यानी भौतिक प्रगति का नहीं, महानता और आत्मिक प्रगति का उत्कर्ष और उसका महत्व है। लेकिन हम भौतिक प्रगति के पीछे भाग रहे हैं। गुरुदेव के मुख्य लक्ष्य को बता रही हैं और अपने अनुयायियों में पात्रता विकसित करने की बात कर रही हैं कि अगर हम गुरुदेव की संतान हैं तो हमें अंदर वो पात्रता विकसित करनी होगी कि गुरुदेव अपने अनुदान वरदान, वो दिव्य शक्तियां हमें दे सके जिसे वो लोक मंगल में हम सहभागी बन सके और उसे लोक मंगल में लगा सके। और ये भी माता जी ने स्पष्ट किया कि कर्मकांड पर्याप्त नहीं है, आत्मा का परिष्कार, अंतरंग का बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, समाज के निर्माण का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं, तो फिर हमें ये समझना होगा कि एक साधक होना क्या होता है। अपने भीतर के शुद्र मोहों का, आसक्ति का, इच्छाओं का त्याग करके ही युग निर्माण की क्रांतिकारी योजना में हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आज से हम अगला अध्याय पढ़ेंगे। ये अध्याय हमें परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्मीकरण की साधना की ओर ले जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन खोल करके हमारे सामने रखा है, तो आइए सब मिलकर इस स्वाध्याय को करते हैं। गुरुदेव की अंतर्व्यथा एवं सूक्ष्मीकरण में प्रवेश। चलते समय काफिला इतना लंबा, किंतु मंजिल तक पहुंचने का समय आने तक साथ में उंगलियों पर गिनने जितने। इसे असफलता कहा जाए, दुर्भाग्य, विधि की विडंबना अथवा उस मिट्टी को दोष दिया जाए जिससे यात्रियों की कतार तो गढ़ी थी, पर इतनी अनगढ़ कि उसकी संरचना 2 कदम चलते चलते यायावरों की तरह भटकी और मृग तृष्णा की आकुलता में दिग्भ्रांत होकर कहीं से कहीं चली गई। यह शूद्रता कैसी जो अग्रदूतों की भूमिका निभाने में अवरोध बनकर अड़ गई है। समर्थ को असहाय बनाने वाला यह व्यामोह आखिर भवबंधन है, कुसंस्कार है, दुर्विपाक है या मकड़ी का जाला, कुछ तो ठीक समझ से नहीं आता। यह समय पराक्रम और पौरुष का है, शौर्य और साहस का है। इस विषम बेला में युग के अर्जुनों के हाथों से गांडीव क्यों छूटे जा रहे हैं। सिद्धांतवाद क्या कथा गाथा जैसा कोई विनोद मनोरंजन है जिसकी यथार्थता परखी जाने का कभी कोई अवसर ही ना आए। प्रज्ञा परिवार को अन्य संगठनों, आंदोलनों, सभा संस्थानों के समतुल्य नहीं मानना चाहिए। वह युग सृजन के निमित्त अग्रगामी मूर्धन्य लोगों का एक सुसंस्कारी परिसर है। उन्हें केवल एक ही बात सोचनी चाहिए कि समय की जिस चुनौती ने जागृत आत्माओं को कान पकड़कर झकझोरा है, उसके उत्तर में उन्हें दांत निपोरने हैं या सीना तानना है। काफिला लंबा है, चलना दूर है, पर रास्ते में साथियों को भटकते देखकर दर्द होता है। मंजिल तक पहुंचते पहुंचते क्या उंगलियों पर गिनने लायक ही कुछ साथी रह जाएंगे। इस आशंका से इन दिनों सीना धड़कता और सिर चकराता रहता है। इतनी व्यथा, इतनी पीड़ा है इसमें। हम ये वादा कर देते हैं आज अपने गुरु से कि हमसे चला जाएगा या नहीं हम तो नहीं जानते, पर आप हमारा हाथ छोड़ना मत। हम कुछ भी करें, कोई भी अनुचित जिद करें, कोई भी अनुचित कुसंस्कार, कोई भी किसी जन्म का प्रारब्ध सामने आए, पर आप हमें लेकर चलना, हमें खींच कर लेकर चलना, बलपूर्वक लेकर चलना। कहाँ तक? जहाँ तक आप चाहो, जिसे आप चाहो। एक ये प्रार्थना अपने गुरु के चरणों में आज मिलकर रख देते हैं, ताकि गुरुदेव ने जो हमारे लिए सोचा है, एक पिता ने अपनी संतान के लिए जो सोचा है, वो पूर्ण हो सके। पीड़ित मानवता को समर्पित एक साधक की है अंतर्वेदना है, जो अप्रैल 1982 की अखंड ज्योति में अपनों से अपनी बात स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित हुई। यह प्रत्येक परिजन के लिए उनका उल्हाना है कि जिन्हें आदर्शवाद की जीवन में उतारकर अग्रगामी भूमिका निभानी है, वे प्रमादग्रस्त क्यों होते जा रहे हैं।
जो स्वयं समाज को ऊंचा उठाने के लिए तिल तिल जला हो, उसकी यह व्यथा स्वाभाविक है। वह यह अभिव्यक्ति भी कि क्या काफिला बिछड़ ही जाएगा। उनके इन मर्म स्पर्शी शब्दों ने प्रत्येक परिजन को अंदर तक झकझोरा। वह चिंतन के लिए विवश किया कि वे किस निमित्त इस महासत्ता से जुड़े थे। मात्र स्वार्थ लिप्सा की पूर्ति हेतु, अपनी क्षुद्र महत्वाकांक्षाओं के लिए, अथवा कोई विवशता उन्हें दीन दरिद्र बनाकर खींच लाई थी। यदि नहीं, तो जो कर्तव्य कुलपति का है, युग चिंतक का है, वह उनके जीवन में क्यों नहीं उतरता। इस उद्बोधन के साथ ही पूज्य गुरुदेव ने मलाई को तैरकर ऊपर आने का आमंत्रण भी दिया। यह वह समय था जब वे अपनी शक्तिपीठों की प्राण प्रतिष्ठा का दौरा संपूर्ण कर एक शुद्ध मनः स्थिति से लौटे थे। एक विशाल परिवार में से प्रचलनों से विपरीत चलने वाले, धारा के विपरीत चल पड़ने वाले महामत्स्यों की उन्हें तलाश थी। कैसे उन्हें उन्नीदी मनःस्थिति से उबारा जाए, यही चिंतन उनके मन में सतत चल रहा था। वंदनीय माता जी को उन्होंने कार्य क्षेत्र से भी जो पत्र लिखे, उनमें यही बातें थीं कि संगठन में से मणि मुक्तक तलाशने हेतु अभी एक पुरुषार्थ और बाकी है। ताकि जीवट का अंश कहीं भी अधिक परिणाम में विद्यमान हो, तो वह गर्म होने पर मलाई की तरह उछलकर ऊपर आ जाए, वह दूध तैरने लगे। प्रस्तुत प्रसंग यहाँ जानबूझकर परिजनों आत्मचिंतन पर विवश होने के लिए उद्धृत किया गया है। वह यह समीक्षा करने के लिए भी कि इस संपादकीय का मूल मंतव्य क्या था। क्या वे अपनी अभी तक की उपलब्धियों से निराश थे, अथवा परिजनों को कसौटी पर कसने के लिए अंतिम तैयारी के लिए चेतावनी दे रहे थे। यदि मई 1982 के अंक पर दृष्टि डालें, जो इसके एक माह बाद प्रकाशित हुआ, तो तथ्य समझ में आने लगता है। प्रस्तुत अंक से स्पष्ट होता है कि लाखों के जनसमूहों के बीच प्राण फूंकने वाले गुरुदेव एकाएक स्तब्ध कैसे हो गए। शांति कुंज की सत्र श्रृंखलाओं में मुखर अपनी वाणी को मौन क्यों कर लिया। इस पर किसी को असमंजस हो तो उसे उनकी नई जिम्मेदारियां समझनी चाहिए, जिसमें उन्हें आप धर्म को पालन करने के लिए तवे की रोटी जलती छोड़कर बच्चे को बिच्छू पकड़ने से रोकने के लिए दौड़ पड़ने वाली माता की तरह नई रीति नीति अपनानी पड़ रही है। वस्तुतः वातावरण की बढ़ती विशुभता व नवसृजन के लिए 1 लाख प्राणवानों की खोज उन्हें आकुल व्याकुल कर रही है। यूं तो किताब में 1000 लिखा, लेकिन मुंह से 1 लाख निकला तो लगा ये गुरुदेव ही कह रहे हैं। अब 1000 से क्या होगा। 2026 का समय, संधि वेला, माता जी का विस्तार, अखंड दीप अपने 100वें वर्ष में, तो कम से कम 1 लाख को तो आवाहन दिया ही जा रहा है, जहां गुरुदेव को 500 करोड़ तक पहुंचना है। इसलिए 1 लाख ही मान लेते हैं। लाखों व्यक्ति जो उनसे जुड़े थे, वह परिजन जो उनके आसपास विद्यमान थे, उनको मत कर वे मलाई टटोल रहे थे। इसके लिए तपाने की आवश्यकता थी और पूज्य गुरुदेव के प्रवास कार्यक्रम पर जाते रहने व शांति कुंज में यथास्थिति प्रवचनों में संबोधित करते रहने से तो बात नहीं बनने वाली थी। देव परिवार तो बसा लिया, सत्रों में भी परिजनों को बुला लिया, पर अब एकाकी तप साधना की आवश्यकता उन्हें अनुभव हो रही थी, जो वातावरण में प्रचंड चक्रवात उत्पन्न कर सके, सोयों को जगा व जागृतों को क्रियाशील बना आदर्शों उन्मुख कर सके। यहीं से आरंभ होती है पूज्य गुरुदेव की एकाकी तप साधना, जिसने 1 वर्ष बाद ही सूक्ष्मीकरण साधना का स्वरूप ले लिया। प्रारंभ में जो उलाहना दिया गया वह भी ऋषि चिंतन से उद्भूत हुआ व परिजनों को भाव भरा उद्बोधन देते हुए उनसे अपनी रीति नीति को बदलने को कहा गया। वह भी उसी मनीषी का चिंतन नवनीत था। यह उल्टी नीति कैसे, जब युग बदलने जैसा भारी दायित्व सिर पर हो तो महाकाल पुचकार एवं दंड दुलार एवं उल्हाना देने की दोनों ही नीति अपनाता है। देव अंशधारी जागृत आत्माएं भौतिकवाद प्रवाह में बहकर कहीं अपने लक्ष्य से भटक ना जाए, लोकेशणा वितेषणा की चपेट में आकर लोक सेवा के पथ से विरत न हो जाए। इसके लिए इस प्रकार की फटकार की जरूरत भी सदा से रही है। वह कृष्ण द्वारा अर्जुन को, राम द्वारा हनुमान को, सुग्रीव को तथा बुद्ध द्वारा आनंद को लगाई गई लताड़ के रूप में सामने आती रही है। इस अवतारी सत्ता ने भी वांछित प्रतिक्रिया उत्पन्न होती देखी स्वयं को जनसंपर्क से विरत कर
5 वीरभद्रों के उत्पादन की, पंचकोशों के जागरण की, राष्ट्र की कुंडलिनी को जगाने की, अपने जीवन की अंतिम साधना में प्रवेश करने का निर्णय ले ही लिया। उनके इस उल्हाने व प्रत्यक्ष रूप से ना मिलने का निर्णय लेकर पुनः मात्र दर्शन हेतु अपने दरवाजे खोलने तक की अवधि के बीच न केवल स्थानीय स्तर पर सक्रियता का उफान आया, क्रियाकलापों में तेजी आई, अगणित नए प्रबुद्ध, प्रतिभाशाली व भावनाशील इस मिशन से इस अवधि में जुड़े। इस लेख के प्रारंभ में दिए गए उल्हानाओं के बाद पूज्य गुरुदेव ने उसी वर्ष जून 1982 में परिवार में सत प्रवृत्ति संवर्धन हेतु परिवार निर्माण विशेषांक युग निमीषा के आह्वान हेतु अक्टूबर व नवंबर 1982 का विशेषांक लिखा। प्रज्ञा अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकने वाले मूर्धन्यों को, प्रतिभाओं को आमंत्रित किया तथा कल्प साधना, प्रज्ञा योग तथा दिव्य अनुदान की धारणा के महत्वपूर्ण निर्धारण किए। इस वर्ष जो साधना सत्र चले वे विशिष्ट थे। इनमें कायाकल्प, आध्यात्मिक भावकल्प स्तर की साधनाएं कराई गई थी व आत्मशोधन की महत्ता प्रतिपादित की गई थी। मिशन को 7 संसदों में शोध, अध्यापक, संपर्क, कला, महिला, युवा तथा धर्म संसद इस वर्ष बांटकर भिन्न भिन्न विधाओं से जुड़कर सक्रिय व्यक्तियों को प्रज्ञा अभियान से संबद्ध होने का आह्वान किया गया। कायाकल्प के समय में जो गुरुदेव ने प्रवचन दिए, जन्म शताब्दी पुस्तकमाला प्रवचन सीरीज में वो पूरे प्रवचन मिलेंगे। हम चाहें तो उनका भी गहन चिंतन, मनन, स्वाध्याय कर सकते हैं। आध्यात्मिक कायाकल्प के नाम से ये किताबें पार्ट 1 और पार्ट 2 में अवेलेबल है। जन्म शताब्दी पुस्तकमाला आप कहीं से भी ले सकते हो। शांति कुंज से 100 किताबों का सेट आता है यूँ तो, और पॉकेट बुक्स हैं, छोटी बुक्स हैं, आराम से सहजता से पढ़ी जा सकती हैं। श्रीप्रिया चैनल पर आपको इनका डिटेल गहन स्वाध्याय भी मिल जाएगा। जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 25 और 26, आध्यात्मिक कायाकल्प का विधि विधान भाग 1 और आध्यात्मिक कायाकल्प का विधि विधान भाग 2। आगे गुरुदेव यहाँ पर क्या कह रहे हैं उसको पढ़ते हैं। सन 1983 में स्वाध्याय मंडलों के गठन का महत्वपूर्ण निर्देश उनकी लेखनी से वसंत पर्व के दिन उद्भूत हुआ। प्रक्रांतर से यह शक्तिपीठों, प्रज्ञा संस्थानों के समानांतर चल देवालयों व चल प्रज्ञा पीठों की स्थापना थी, जिसके माध्यम से युग साहित्य का जन जन तक विस्तार होना था। देखते देखते 24,000 स्वाध्याय मंडल विनिर्मित हो गए, अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय क्रियाकलापों में नियोजित हो गए। अप्रैल 1983 में अपने एक महत्वपूर्ण संपादकीय में उन्होंने लिखा था, प्रज्ञा परिवार की खाना तलाशी इस दृष्टि से ली जा रही है कि इस गुदड़ी में भी कहीं लाल छुपे हो सकते हैं। ये हाथ लगे तो काम चले। पूरे वर्ष वे स्वयं जनसंपर्क से विरत रह संविधान के लिए प्रज्ञा परिजनों को झकझोरते रहे। प्रज्ञा पुरुष चरणों को भी तीव्र गति इसी वर्ष दी गई। सन 1984 के वसंत पर्व से उन्होंने गोद में चढ़कर खेलने हेतु मचलने वाले, खिलौनों की मांग करने वाले बच्चों को अपनी स्थूल काया का दर्शन देने के बजाय सुपात्रों को सूक्ष्म रूप में आत्मबल का देवी अनुदान देने का निश्चय किया। यह उनके क्रमशः दृश्य पटल से हाथ खींचकर सूक्ष्म और सूक्ष्म भूमिका में जाने का पूर्व निर्धारित उपक्रम था, जिसे विधिवत रूप से चैत्र नवरात्र 1984 से आरंभ कर दिया गया। उन्होंने मई 1984 के अंक में लिखा कि दूरदर्शी योजना बनाने के लिए एकांतवास व एकाग्र चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। इसे ना तो विरक्ति कहना चाहिए, ना अशक्ति, वरन तूफानों से आगे चलने वाला सन्नाटा कहना चाहिए। इस अवधि की साधना को उन्होंने छाया पुरुष की साधना कहा, जिसमें वे 5 शरीरों से भिन्न भिन्न कार्य सूक्ष्म जगत में करना चाहते थे। वंदनीय माता जी ने इस संपादकीय में लिखा कि हम सभी यह अनुभव करें कि गुरुदेव न थक गए हैं और न पलायन ही कर रहे हैं, वरन वे सूक्ष्मीकरण की जीवनचर्या अपनाकर अपनी वर्तमान क्षमता में अनेक गुणी बढ़ोतरी कर रहे हैं। यह आश्वासन उनके लिए था जिन्हें अचानक परामर्श, वार्तालाप, विचार विनिमय का क्रम समाप्त होने पर खिन्नता अनुभव हो रही थी। जून 1984 का अंक एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी अब तक की जीवन यात्रा का दार्शनिक आधार सूक्ष्मीकरण साधना का स्वरूप व उसका महात्म्य बताया था। गायत्री जयंती 8 जून तक यह अंक उन सभी के पास पहुंच गया जो सूत्र संचालक के एकाएक दृश्य पटल से चले जाने से क्षुब्ध व व्यथित थे। जुलाई का अंक भी इसी सामग्री का उत्तरार्ध था। इसमें स्पष्टीकरण था
कि प्रस्तुत सूक्ष्मीकरण साधना किस निमित्त की जा रही है। उन्होंने लिखा कि साधक स्तर का एक स्थूल शरीरधारी विशेष स्थिति में 5 सूक्ष्म शरीरधारी द्वारा 5 गुने काम हाथ में ले सकता है। इनमें से एक शरीर को विशेष रूप से इसलिए सुरक्षित रखा व नियुक्त किया गया कि वह हमारे पास आने वाले असमर्थों, दुखी जनों, पीड़ितों के आंसू पोंछता, सिर दबाता व मलहम लगाकर दुलार पुचकार सहित गोद में बिठाता रहे। शेष शरीर नव निर्माण का, जागृत आत्माओं को जगाने का, विभीषिकाओं को निरस्त करने का कार्य पूरा करते रहेंगे। ये तो परम पूज्य गुरुदेव का सूक्ष्मीकरण तब है जब वो देह में थे, पर हम में से कितनों ने तो उन्हें देखा नहीं। और गुरुदेव का बल, उनका प्रेम आज भी हम इतनी गहराई से अनुभव करते हैं कि वो इस समय हमें देख रहे हैं। अगर हम अपने जीवन का आधार ये बना लें कि हमारा गुरु हर क्षण हमें देख रहा है, तो कोई कारण ही नहीं जीवन में ऐसा कुछ घटित होने का जो ना होने योग्य है। वो गुरु रूपी माँ हमें हमेशा संभालेगी। इस अंक में वंदनीय माता जी के संबंध में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है, माता जी का स्नेह सहयोग ही नहीं, वात्सल्य भी हमने भरपूर पाया है। वे हमें संतानों से अधिक उदारता पूर्वक परिपोषण देती रही हैं। उनके कारण हमें निजी जीवन में भी धर्म धारण पर अडिग रहने और दूसरों को उस दिशा में चला सकने में असाधारण सहायता मिली है। एक शब्द में उन्हें सजल श्रद्धा कहा जा सकता है। श्रद्धा उनके कण कण में कूट कूट कर भरी है। संपर्क में आने वाले हमारी प्रज्ञा से निष्ठावान नहीं बने हैं, वरन उनकी श्रद्धा के साथ वात्सल्य पाकर निष्ठावान बने हैं। मिशन को अग्रगामी बनाने में किसने कितना योगदान दिया, जब इसका लेखा जोखा भगवान के घर लिखा जाएगा तो कदाचित मूर्धन्यों में माताजी का नाम ही अग्रणी होगा। उपयुक्त चिंतन बताता है कि सूक्ष्मीकरण साधना के दौरान वे आने वाले भविष्य का ताना बाना बुन रहे थे। अपने स्थूल शरीर के क्रियाकलापों को सीमित कर सूक्ष्म से और अधिक व व्यापक क्षेत्र में सक्रिय होने के लिए स्वयं पीछे हट रहे थे। वह वंदनीय माता जी को इस भूमिका के लिए तैयार कर रहे थे जो उन्होंने उनके महाप्रायण के बाद निभानी थी। यह सारा सुनियोजित निर्धारण एक ऐसी सत्ता द्वारा ही संभव है जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए धरती पर आई हो, समर्पित जीवन जी चुकी हो, काया की क्षमता से 100 गुना अधिक काम कर चुकी हो एवं निरंतर उनके बताए सूत्रों पर चलने वाले को मार्गदर्शन देते रहने का आश्वासन देकर नवसृजन की आधारशिला रख रही हो। पूज्य गुरुदेव का अवतार रूप विभिन्न कर्तव्यों में तो प्रकट होता ही है, विविध रूप में भी समय समय पर व्यक्त उनके उद्गारों में भी झलकता है। वे लिखते हैं, हमें अपनी प्रवृत्तियां बहुमुखी बढ़ा लेने के लिए कहा गया है। इसके लिए एक तरीका यह है कि स्थूल शरीर को बिल्कुल छोड़ दिया जाए और जो करना है उसे पूरी तरह एक या अनेक सूक्ष्म शरीरों से संपन्न करते रहा जाए। निर्देशक को जब उचित लगेगा तो उस काया को उसे निपटाने में भी देर नहीं लगेगी। फिर हम सूक्ष्म व कारण शरीर से अधिक कार्य कर सकेंगे। इसके पश्चात वे सूक्ष्मीकरण साधना में चले गए। उसी संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी में ही पढ़े उनकी सूक्ष्मीकरण साधना का पूर्ण विवरण। आगे अगले ऑडियो से हम गुरुदेव की सूक्ष्मीकरण साधना का पूर्ण विवरण पढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम फिर से चिंतन करें कि गुरुदेव को वो दर्द दोबारा ना हो कि इतना लंबा काफिला साथ चला और जब मंजिल पर पहुंचे तो मुट्ठी भर साथी रह गए। अब ऐसा ना होने पाए, और इसके लिए जो एक रास्ता यहाँ अनुभव में आया है वो यही है कि हम बार बार कुछ कर सकते हैं या नहीं, प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु, हम समर्पित खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा। हम कर पाएंगे या नहीं हमें नहीं पता, पर हमारा ये हम आप ले लो और आप कर लो जो देह से करना कराना है, क्योंकि इस देह पर भी हमारा अधिकार कहाँ है। बस हम अपने ऊपर से अपना अधिकार त्याग दें तो गुरु पूरा अधिकार हम पर अपने आप ले लेगा। सभी अपना ध्यान रखिए। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे। सभी को प्रणाम। वाग्मे अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवारी जन जन तक पहुंचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।